आपदा में अवसर ढूंढना, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब ये हकीकत बन गई है। जैसे ही इंडिगो की 4 दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, बाकी सब एयरलाइन ने अपना टिकट का किराया बढ़ा दिया। और इस हकीकत को खुद गोदी मीडिया दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी के जिगरी दोस्त के नाम से मशहूर अडानी का चैनल दिखा रहा है कि कैसे इंडिगो के फ्लाइट कैंसिल होते ही बाकी एयरलाइंस ने किराया इतना बढ़ा दिया कि रांची जाने से सस्ता लंदन जाना हो गया। रांची जाने में डबल किराया वसूला जा रहा है, उससे आधे में लंदन जाया जा सकता है। इंडिगो में एयरलाइंस में बढ़ते संकट के साथ ही सरकार भी बैकफुट पर आ गई और उसे अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं। भारत सरकार और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को इंडिगो के सामने घुटने टेकने पड़ गए। दरअसल भारत के घरेलू उड़ानों में करीब 60% मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो अचानक एक बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई। बीते 4 दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए या उनमें देरी हुई। इससे हजारों की संख्या में यात्री ट्रेवल नहीं कर सके और डीजीसीए को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके पीछे वजह नए पायलट ड्यूटी नियम, इंडिगो की प्लानिंग की गलतियां और एयरलाइन और डीजीसीए के बीच चल रही बातचीत को बताया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के क्रू मेंबर्स के लिए नए नियम बनाए गए थे। ऐसे में समझते हैं ये नए नियम यानी FDTL क्या था, जो एयरलाइंस के रोस्टर के लिए अहम होता है और पायलट और क्रू मेंबर्स का रोस्टर कैसे तैयार होता है। एयरलाइन को रोस्टर बनाने के लिए FDTL के नियमों का पालन करना होता है। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। इससे तय यह होता है कि कोई पायलट या क्रू मेंबर ज्यादातर कितनी देर तक ड्यूटी कर सकता है, हफ्ते में उसे कितना आराम मिलेगा, ड्यूटी के दौरान कितने समय का ब्रेक मिलेगा और लगातार कितनी देर तक फ्लाइट में ड्यूटी करना ठीक होगा। इसी का विरोध इंडिगो कर रही थी और इसी वजह से फ्लाइट कैंसिल करवा दी गई। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का दूसरा फेज लागू किया था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था। FDTL के दूसरे फेज के नियमों में एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे आराम यानी 2 दिन का वीकली रेस्ट देना जरूरी बताया गया था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी गई थी। डीजीसीए ने पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगाई थी। नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मनाने का प्रावधान था। ये नियम पायलटों और बाकी क्रू थकान को कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंडिगो ने रोजाना 400 से 500 फ्लाइट कैंसिल करनी शुरू कर दी। आखिरकार डीजीसीए को अपना आदेश कुछ वक्त के लिए वापस अब लेना पड़ गया। डीजीसीए ने नोटिस जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। कई फ्लाइट्स के परिचालन में लगातार आ रही बाधा और एयरलाइंस से मिले आवेदन को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। डीजीसीए के अनुसार हवाई उड़ानों में जो लगातार स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब और ज्यादा सरकार और डीजीसीए पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सरकार ने इंडिगो को क्रू मेंबर्स का शोषण करने की छूट अब दे दी है। इंडिगो कम लोगों से ज्यादा काम करवा रहा है और इसी वजह से डीजीसीए के नियमों का विरोध भी कर रहा था। और इसी खबर को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, इंडिगो के सामने सरकार ने समर्पण कर दिया, पायलट और क्रू को उनके हाल पर छोड़ दिया। इंडिगो उनका शोषण जारी रखेगा। इंडिगो को दंडित नहीं किया गया। राहुल गांधी इसे ही मोनोपोली कह रहे थे। यही मोनोपोली पूरे देश में दादागिरी चला रही है। हर सेक्टर में इसका शोषण और मनमानी चल रही है, मगर सरकार उनके साथ है, इसलिए उनका बाल बाका नहीं होने वाला। इस खबर के साथ ही एक और पहलू ये भी है कि एयरलाइन सिर्फ अपने स्टाफ का शोषण नहीं कर रही, ये शोषण लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल करते ही किराया भी बढ़ा दिया गया, जिसका खुलासा खुद गोदी मीडिया कर रहा है। अडानी का चैनल एनडीटीवी कर रहा है। एनडीटीवी की एक वीडियो में कहा गया कि रांची जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उससे कम पैसों में लंदन जा सकते हैं। इसके असर सीधे तौर पर लाखों भारतीयों पर पड़ रहा है। इससे पहले हमने दिखाया था कि अगर आपको देश के राज्यों में यात्रा करनी है तो 35,000 से ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन आपको इन्हीं दिनों में आजकल में विदेश की यात्रा करनी है तो अगर आपको मुंबई से लंदन जाना है तो उसका किराया 22 से 23,000 रुपए के करीब है। दिल्ली से रांची की जो टिकट है 60,000 के करीब पड़ रही है। वहीं मुंबई से न्यूयॉर्क 40 से 41,000 के करीब में
पहुंचाया जा सकता है। बाकी एयरलाइन कंपनियां वो संकट की घड़ी में इस तरीके से बेतहाशा किराया बढ़ा रही हैं। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री को कुछ करना चाहिए। इंडिगो विवाद के बाद लंदन का किराया रांची से सस्ता हो गया। लंदन जाने का किराया 21,000 रुपए, रांची जाने का किराया 60,000 रुपए के करीब तक पहुंच गया। लंदन का किराया रांची से सस्ता हो गया। इन एयरलाइंस पर सरकार को, डीजीसीए को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए जो अपनी मनमर्जी चलाना चाहती हैं, और इसी मनमर्जी की वजह से ये फ्लाइट कैंसिल की गई ताकि क्रू मेंबर को आराम ना मिले और उनका शोषण लगातार होता ही रहे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।